हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। देख लो नहीं आएगी और तो फिर मम्मी बदल को ले गए थे देंगे। बाजार शॉपिंग कराने के लिए, क्योंकि मम्मी को हाँ शॉपिंग क्या। करना बहुत ज़्यादा हाँ पसंद है। और क्योंकि स्कूटी से ले गए थे और एक एक शॉप पे ले जा रहे थे, तो मम्मी को काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मम्मी को गन्ने का रस पिलाया और जो जो उनकी फेवरेट चीज़ है वो सब कुछ उनको खिलाई। लेकिन वीडियो शूट नहीं किए, क्योंकि हर चीज़ का वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। एकादशी का व्रत है तो मम्मी ये फरारी हल्का बना के लाई है। और दोपहर में मम्मी के लिए लस्सी बनाए थे, थोड़ी बच गई थी तो ये लस्सी है, चटनी है और ये सब का ना। डैडी का काफ़ी दिन से जो दाल वाले फरे नहीं होते, जो दाल भर के भकुसुआ भी बोलते उसको, तो दाल वाले फरे खाने का मन था। तो कल रात में हमने दाल फुला दी थी, तो आज हमने दाल के फरे बना दिए। लेकिन अलका ने अभी डैडी को बना के दी थी भेल, तो डैडी का पेट भर गया है। तो डैडी बोल रहे हैं इसको कल्हार के लिए आओ। तो उबल गए हैं, हमने तो आधा उबला हुआ खा लिया। हमें दाल के फरे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आधा हमने खा लिया है और बाकी के हम जा रहे हैं कल्हारने के लिए। तो अभी मम्मी बोल रही थी उसको थोड़ी देर के लिए कढ़ाई में इसी तरह से गर्म पानी में पड़ा रहे हैं, तो पड़े रहने दिए थे। अब हो गया टाइम तो इसको निकालते, एक बार आपको इसकी शक्ल दिखाते हैं। इस तरह से हैं ये दाल के फरे, तो इसको निकाल लेंगे। और क्योंकि ये सारे ना पक चुके हैं, और इसको निकाल के एक थाली में रखते जाएंगे। फिर ठंडे हो जाएंगे ना तो इसको काट के कल्हार देंगे, क्योंकि कलरे हुए ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फरे काट लिए हैं, लेकिन जो फरे के बगल में आटा बचता है तो डैडी ने कहा था हटा देना। तो इसको क्या करेंगे, अलग से तड़का लगा देंगे, क्योंकि इतना सारा आटा फेंकने में मेरा जी गवारा नहीं कर रहा है। तो इसमें अलग से अच्छे से मसाले डाल के तड़का लगा देंगे, तो ये भी खाने के लिए हो जाएगा। और हमारे यहाँ ना कच्चे फरे भी थोड़े से खाए जाते हैं, सिर्फ उबले हुए। तो हम और डैडी तो खा चुके हैं, मम्मी का फास्ट है। तो ये अलका के लिए थोड़ा सा, ये अलका ने चटनी बनाई थी, बड़ी ही स्वादिष्ट है। तो ये अलका को दे देंगे खाने के लिए एक प्लेट। तो वो जब तक कल्हारने जा रहे हैं तब तक वो इसका आनंद ले। अलका अपने बच्चे को सुलाने आई है ना, इसलिए लाइट नहीं जलाई। ये कांटा है, इसे खाते जाओ। अभी सबको फरे वरे खिला के फ्री हुए, और इधर सिद्धि के लिए दूध गर्म कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धि के बॉटल पीने का टाइम हो गया है, तो रो रही है। तो हमने कहा कि चलो हम बना के लाते हैं उसके लिए बॉटल। और अभी ब्लॉग नहीं शूट हो पा रहा है मम्मी के संग में, क्योंकि सिद्धि मम्मी के पास होती है, और क्योंकि सो के उठी है तो अभी मम्मी को छोड़ नहीं रही। और टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, तो हम सोच रहे हैं कि अभी ब्लॉग शूट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दें। लेकिन सिद्धि भी मम्मी को छोड़ नहीं रही है, और कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आज कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ब्लॉग एडिट करना है, लेकिन गाइस वही है ना कि डैडी के लिए कुछ ना कुछ बनाना रहता है, और मतलब आप समझ सकते हो कि डैडी का ख्याल रखना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज जो सबसे ज़रूरी बात है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं हम। तो जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि पहले तो हम जो उसकी बॉटल बना दें, फिर उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि ज़रूरी बात क्या है। ज़रूरी बात दोस्तों ये है, और ये एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है इसका। बात है ये हम लोगों ने मंगाया था ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अमेज़ॉन से। तो ये जिस दिन आया था उस दिन भी कुछ गड़बड़ कर रहा था, चल नहीं पा रहा था अच्छे से, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद चल गया। और उसके बाद आप इसको पहले अच्छे से देख लीजिए, फिर हम आपको इसकी पूरी स्टोरी बताते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। तो उस दिन तो हम लोगों ने इसको छोड़ दिया कि चल गया तो फिर क्या ही लेना देना। अब ये हमने अप्रैल में मंगाया था, ये समझिए 24 अप्रैल को ये डिलीवर हुआ था, और आज मतलब हो गए हफ्ता इसको ख़राब हुए। तो सोच लीजिए, तो ये मतलब अभी हफ्ते पहले ख़राब हुआ है। और हमने फिर अमेज़ॉन पे कंप्लेन करी, तो अमेज़ॉन वालों ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। और फिर उसके बाद इसकी जो मेन कंपनी है वहाँ पर हमने कॉल किया, तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते ये वो। तो हमने कहा कि कुछ मत करिए, आप सिर्फ इसकी रिपेयरिंग करा दो, जो भी कॉस्ट आएगी वो हम पूरी दे देंगे। तो जो इसकी रिपेयरिंग है वो करा दो। तो आपको बता दें दोस्तों, इसकी मतलब क्या रिपेयरिंग होगी, कैसी होगी, ये भी बताने को तैयार नहीं है। और इसकी जो हेड ऑफिस, अच्छा 1 साल की वारंटी भी है ये इसमें, लेकिन जो ऑफिस वाले हैं ना वो वारंटी मानने के लिए तैयार है कुछ नहीं। अमेज़ॉन पे भी इसकी वारंटी शो कर रहा था, तो इसकी पूरी डिटेल्स देखी गई थी, तो अमेज़ॉन वाले भी कोई वारंटी नहीं मानने को तैयार है। और हुआ क्या था, जैसे ये डिलीवर हुआ था ना, जिस दिन शाम के टाइम पर डिलीवर हुआ, तो शाम को पता चल गया था कि ये कुछ वर्क कम कर रहा है। तो हमने शाम को ही कॉल किया, तो कि मतलब ये कुछ फंक्शन इसके कम है, तो इसको क्या एक्सचेंज करना है, क्या करना है। तो बोले ठीक है आप एक्सचेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब बोले।
और फिर चल गया, तो फिर एक्सचेंज किस बात का। ठीक है, अभी जब हमने दोबारा उनके यहाँ कंप्लेन करने के लिए कॉल किया तो वो कह रहे हैं कि आपकी कॉल आई नहीं है, अमेज़ॉन से बोल रहे हैं कि आपकी कॉल ही नहीं आई है, आपने कोई इसकी कंप्लेन की ही नहीं है। मतलब बात करने को नहीं तैयार है। और इतना ही महंगा वही है 24 के आसपास ये पड़ा है। लेकिन वो लोग, अभी ये चला 1 महीने भी नहीं है, 1 महीने भी चला है तो मतलब इतना पैसा भी गया और कहीं कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो कुल मिला के आप लोगों से यही कहना है कि कोई भी महंगी चीज़ लीजिए शॉप पे जाके लीजिए। हम हमेशा आप लोगों से बोलते हैं ना कि हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पाते हैं और हम इसीलिए नहीं कर पाते, हम करते भी नहीं है। इसका भी हमने मतलब हमने इसके बारे में देखा था, सर्च किया, सब किया, लेकिन हमने लिंक अपने भाई को भेजा था। हमने कहा था एक बार इसके मतलब अपने भाई को नहीं भेजा था, हमने बेसिकली भेजा था अलका के भाई को कि तुम इसके बारे में पूरा देख लो, क्योंकि हाँ ऑनलाइन हमें थोड़ी नॉलेज कम है ऑनलाइन की, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग हम करते नहीं हैं और वो लोग करते हैं। तो इसके बारे में पूरी नॉलेज ले लेना फिर ऑर्डर करना। उसने भी पूरा इसके बारे में जानकारी ली, पढ़ा, सब किया, बोला कि ठीक है जो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो करके हम इसको ऑर्डर कर देते हैं। फिर भाई ने ऑर्डर कर दिया था। लेकिन मतलब हमने इसकी जानकारी ली, मेरे हस्बैंड ने ली, उसने ली, उसके बाद भी अमेज़ॉन वाले इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप लोगों को मतलब अपने स्तर पे हम यही बताने की कोशिश करें, कोई भी महंगी चीज़ ऑनलाइन मत परचेज़ करिएगा, वरना आप फंस जाओगे। शॉप पे जाओगे, शॉप पे आप एक बार जाके लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो कि ये आपने मतलब दे दिया, ये मेरा 1 महीने भी नहीं चला। और शॉप वाले क्या होता है, उनको रहता है कि मेरी शॉप की एक रेपुटेशन है, वो तो इतनी जल्दी आपके संग में फ्रॉड नहीं करते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बुरा मेरे साथ हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों के साथ हो। तो कोई भी महंगी चीज़, सस्ती चीज़ ऑनलाइन मत लीजिए। एक बार मेरे साथ अमेज़ॉन पे और फ्रॉड हो चुका है। जब लास्ट ईयर दिवाली थी तो हमने एक पॉट मंगाया था, तो 3 का सेट दिखा रहा था, और जब वो आया तो सिर्फ 2 का सेट था। हमने रिटर्न में जब डाला तो मतलब जब वो रिटर्न लेने आए तो बोले ये 2, ये तो हमने कहा मेरे पास 2 ही आए हैं इसीलिए हम रिटर्न में डालें। तो उन लोग ने रिटर्न लेने से मना कर दिया, बोले नहीं ये 3 का सेट आया था तो आप 3 ही वापस करने हैं। तो हमने कहा जब कम है तभी तो हम रिटर्न डाल रहे हैं। लेकिन वो मेरा जो आ गया था, 2 ही आए थे फ्लावर पॉट, तो वो वापस नहीं ले गए और फिर वो हमको झेलना पड़ गया। तो अमेज़ॉन पे इस तरह के फ्रॉड होते हैं, इसीलिए हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, लेकिन इसमें फंस गए हैं बहुत बुरा। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। की बात है ये हम लोगों ने मंगाया था ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अमेज़ॉन से। तो ये जिस दिन आया था उस दिन भी कुछ गड़बड़ कर रहा था, चल नहीं पा रहा था अच्छे से, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद चल गया। और उसके बाद आप इसको पहले अच्छे से देख लीजिए, फिर हम आपको इसकी पूरी स्टोरी बताते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। तो उस दिन तो हम लोगों ने इसको छोड़ दिया कि चल गया तो फिर क्या ही लेना देना। अब ये हमने अप्रैल में मंगाया था, ये समझिए 24 अप्रैल को ये डिलीवर हुआ था, और आज मतलब हो गए हफ्ता इसको ख़राब हुए। तो सोच लीजिए, तो ये मतलब अभी हफ्ते पहले ख़राब हुआ है। और हमने फिर अमेज़ॉन पे कंप्लेन करी तो अमेज़ॉन वालों ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। और फिर उसके बाद इसकी जो मेन कंपनी है वहाँ पर हमने कॉल किया तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते ये वो। तो हमने कहा कि कुछ मत करिए, आप सिर्फ इसकी रिपेयरिंग करा दो, जो भी कॉस्ट आएगी वो हम पूरी दे देंगे। तो जो इसकी रिपेयरिंग है वो करा दो। तो आपको बता दें दोस्तों, इसकी मतलब क्या रिपेयरिंग होगी, कैसी होगी, ये भी बताने को तैयार नहीं है। और इसकी जो हेड ऑफिस, अच्छा 1 साल की वारंटी भी है ये इसमें, लेकिन जो ऑफिस वाले हैं ना वो वारंटी मानने के लिए तैयार है कुछ नहीं। अमेज़ॉन पे भी इसकी वारंटी शो कर रहा था, तो इसकी पूरी डिटेल्स देखी गई थी, तो अमेज़ॉन वाले भी कोई वारंटी नहीं मानने को तैयार है। और हुआ क्या था, जैसे ये डिलीवर हुआ था ना, जिस दिन शाम के टाइम पर डिलीवर हुआ तो शाम को पता चल गया था कि ये कुछ वर्क कम कर रहा है। तो हमने शाम को ही कॉल किया तो कि मतलब ये कुछ फंक्शन इसके कम है, तो इसको क्या एक्सचेंज करना है, क्या करना है। तो बोले ठीक है आप एक्सचेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब बोले। और फिर चल गया, तो फिर एक्सचेंज किस बात का। ठीक है, अभी जब हमने दोबारा उनके यहाँ कंप्लेन करने के लिए कॉल किया तो वो कह रहे हैं कि आपकी कॉल आई नहीं है, अमेज़ॉन से बोल रहे हैं कि आपकी कॉल ही नहीं आई है, आपने कोई इसकी कंप्लेन की ही नहीं है। मतलब बात करने को नहीं तैयार है। और इतना ही महंगा वही है 24 के आसपास ये पड़ा है। लेकिन वो लोग, अभी ये चला 1 महीने भी नहीं है, 1 महीने भी चला है तो
मतलब इतना पैसा भी गया और कहीं कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो कुल मिला के आप लोगों से यही कहना है कि कोई भी महंगी चीज़ लीजिए शॉप पे जाके लीजिए। हम हमेशा आप लोगों से बोलते हैं ना कि हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पाते और हम इसीलिए नहीं कर पाते, हम करते भी नहीं है। इसका भी हमने मतलब हमने इसके बारे में देखा था, सर्च किया, सब किया, लेकिन हमने लिंक अपने भाई को भेजा था। हमने कहा था एक बार इसके मतलब अपने भाई को नहीं भेजा था, हमने बेसिकली भेजा था अलका के भाई को कि तुम इसके बारे में पूरा देख लो, क्योंकि हाँ ऑनलाइन हमें थोड़ी नॉलेज कम है ऑनलाइन की, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग हम करते नहीं हैं और वो लोग करते हैं। तो इसके बारे में पूरी नॉलेज ले लेना फिर ऑर्डर करना। उसने भी पूरा इसके बारे में जानकारी ली, पढ़ा, सब किया, बोला कि ठीक है जो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो करके हम इसको ऑर्डर कर देते हैं। फिर भाई ने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन मतलब हमने इसकी जानकारी ली, मेरे हस्बैंड ने ली, उसने ली, उसके बाद भी अमेज़ॉन वाले इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप लोगों को मतलब अपने स्तर पे हम यही बताने की कोशिश करें, कोई भी महंगी चीज़ ऑनलाइन मत परचेज़ करिएगा, वरना आप फंस जाओगे। शॉप पे जाओगे, शॉप पे आप एक बार जाके लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो कि ये आपने मतलब दे दिया, ये मेरा 1 महीने भी नहीं चला। और शॉप वाले क्या होता है, उनको रहता है कि मेरी शॉप की एक रेपुटेशन है, वो तो इतनी जल्दी आपके संग में फ्रॉड नहीं करते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बुरा मेरे साथ हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों के साथ हो। तो कोई भी महंगी चीज़, सस्ती चीज़ ऑनलाइन मत लीजिए। एक बार मेरे साथ अमेज़ॉन पे और फ्रॉड हो चुका है। जब लास्ट ईयर दिवाली थी तो हमने एक पॉट मंगाया था, तो 3 का सेट दिखा रहा था, और जब वो आया तो सिर्फ 2 का सेट था। हमने रिटर्न में जब डाला तो मतलब जब वो रिटर्न लेने आए तो बोले ये 2, ये तो हमने कहा मेरे पास 2 ही आए हैं इसीलिए हम रिटर्न में डालें। तो उन लोग ने रिटर्न लेने से मना कर दिया, बोले नहीं ये 3 का सेट आया था तो आप 3 ही वापस करने हैं। तो हमने कहा जब कम है तभी तो हम रिटर्न डाल रहे हैं। लेकिन वो मेरा जो आ गया था, 2 ही आए थे फ्लावर पॉट, तो वो वापस नहीं ले गए और फिर वो हमको झेलना पड़ गया। तो अमेज़ॉन पे इस तरह के फ्रॉड होते हैं, इसीलिए हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, लेकिन इसमें फंस गए हैं बहुत बुरा। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। भगवान जी के लिए रबड़ लेनी थी, तो हुआ कि हम लोग रबड़ लेने गए, फिर वहाँ पे हम लोगों को ये वाली रबड़ पसंद आई। जैसे ही हम लोगों ने ये वाली रबड़ नपाने के लिए बोला कि नाप दीजिए 1 मीटर की, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 मीटर का पीस नहीं है, कम पड़ गई। तो हमने कहा कि ठीक है जितना टुकड़ा है आप दे दो। और क्योंकि हमें रहता है, हमको जब भी रबड़ का छोटा भी टुकड़ा मिलता है हम ले लेते हैं, हम अपने भी घर में ये करते हैं, हम परचेज़ कर लेते हैं क्योंकि वो मिलता है सस्ता मेन बात तो ये। तो हमने कहा कि जितने में देंगे तो हम ले लेंगे। तो उन्होंने बोला 30 रुपये में देंगे, हमने कहा नहीं 20 रुपये में लेंगे। तो बोले ठीक है ले लो। तो 20 रुपये में ये टुकड़ा हमने ले लिया। और फिर मम्मी से हमने कहा चलो भगवान जी के अलमारी के लिए कोई रबड़ आप ले लो। तो मम्मी रबड़ पसंद ही कर रही थी दूसरी। फिर मम्मी बोली कि ऐसा करते हैं कि ये वाली डाल के देखते हैं, हमको लग रहा है कुछ ये रबड़ आ जाएगी भगवान जी की अलमारी में। तो हमने कहा कि चलो चलते हैं। फिर मम्मी लेके आई और जैसे रबड़ डाली तो ये आ गई। तो 20 रुपये में समझिए भगवान की अलमारी में रबड़ डालने के मिल गए। तो जब भी आपके पास रबड़ लेने जाओ और जो रबड़ पतला रोल होता है ना, उसमें जो आखिरी की रबड़ बचती है वो ले लो, सस्ती भी मिलती है और ज़्यादा भी मिल जाती है और अच्छी भी मिल जाती। तो ये हम अपने भी घर में करते हैं, मम्मी के साथ भी हमने यही किया है। आज मम्मी का व्रत है मम्मी आराम से लेटी हैं दोस्तों। मम्मी को आपको समझाइए, आज मम्मी से हम दिन भर बोले हैं। वो तो कल का वीडियो था, वो जो बाज़ार लेके गए थे। फिर उसके बाद हम मम्मी से बोले मम्मी और चलते हैं घूमने, बाहर चलते। तो मम्मी बोली आज हम नहीं जाएंगे। हमने कहा मम्मी चलो कुछ खिला ही पिला लाएंगे। तो भी मम्मी नहीं गई। क्या होता है ना कि भाई की मेरी आदत है, हर चीज़ घर लाता है, खूब लाता है। लेकिन होता क्या ना, घर पे बैठ के चीज़ खाने में बाहर जाके खाने का मज़ा ही अलग है। भाई मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी बाहर चलो, मम्मी कुछ खिला लाते हैं, मम्मी से पीछे पड़े रहे, चलो मम्मी, लेकिन मम्मी नहीं गई। फिर उसके बाद मम्मी को लस्सी बनाना था, तो हम उस सिद्धि गए दही लेने के लिए और लस्सी ला के मम्मी को बना के पिलाए, लेकिन मम्मी नहीं गई। हमारे मन था कि मम्मी को ले जाएं बाहर, आज व्रत है, कुछ खिलाए, व्रत वाला खिलाते, गन्ने का रस पिला देते। चलो मम्मी से कह रहे मम्मी चलो तुमका कुछ खवा लाई हमारी मम्मी नहीं गई। मेरे सर में दर्द हो रहा था। मम्मी अभी चलो, अभी आपको खिला रहे रात के टाइम में। अरे अब कुछ नहीं खाना। अरे अच्छा लगे मम्मी, मीठा खा सकती हो। चलो मम्मी। नहीं बेटा, अरे मम्मी चलो। अब उल्टी हो गाइस आप लोग मेरी मम्मी से बोलिए कि जब आपकी लड़की बोलती है, क्योंकि हमको यहाँ पे बसने तो आए नहीं, हम चले जाएंगे, फिर मेरा वहाँ पे जी होता है कि हम अपनी मम्मी के लिए ये कर देते हैं। अरे कल चलेंगे ना, कल चलेंगे क्या? हाँ कल परसों हम चले जाएंगे। कहाँ चली जाओगी कल परसों? वहीं घर कहाँ चल जाओगी? जाने वाले हैं। तो वही मम्मी से कह रहे हैं मम्मी चलो, क्योंकि पता है क्या होता था कि कई बार हम ऐसा आए हैं और स्कूटी ख़राब रही है तो हम लोग कहीं जा ही नहीं पाते थे।
और इस बार स्कूटी ठीक है तो मम्मी से कहते हैं चलो चलो चलो, मम्मी जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। कल चलो। पता है जब हम चले जाते हैं हमको वहाँ पे बड़ा वो लगता है कि हाय यहाँ ले गए होते, वहाँ ले गए होते, ये करा देते वो करा देते, लेकिन मम्मी जाने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों आप ही मम्मी को समझाओ कि जाया करो आंटी। जाएंगे मम्मी आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि हम आपको क्या बताएं। जाएंगे, कल चलेंगे। आपको कल मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और एक कमेंट आया था कि आंटी से बोलो कि हाँ अपना स्ट्रगल टाइम बताएं और किस तरह से आंटी ने क्या स्ट्रगल किया, क्या किया, और स्टोरी सुनाया आपने, जो भी स्टोरी 1-2 फनी स्टोरी सुनाई थी वो भी सबको अच्छी लगी। तो मम्मी हम का पहले अच्छा- गिरते बहुत थे। मम्मी मेरी गिरती इतना थी, उसके बाद मम्मी गिरना बंद हो गई, वो हमको दे दी, हम गिरना चालू हो गए थे। हम बहुत गिरते थे। अरे और ये मेरी छिद्दी बउआ जो कि मम्मी के पास होती है, मम्मी की लाडो है अपनी दादी की, और ये अपनी दादी को नहीं छोड़ती है ना सिद्धि? दादी तुम्हारी पारी है ना? दादी तुम्हारी फेवरेट है क्या? और सिद्धि गाइस को बता दो, आज तुम गई थी शॉप पर, क्या लेने गई थी? दादी के लिए दही लेने गई थी, लस्सी के लिए। हाँ दोस्तों पता क्या हुआ, ये आइसक्रीम लेके आई तो इन्होंने एक कोई ब्लू कलर की आइसक्रीम थी वो पसंद करी, तो हमने इनके लिए ब्लू, मम्मी लोगों के लिए क्योंकि मम्मी का व्रत है तो मम्मी के लिए ऑरेंज, और बउआ के लिए एक ऑरेंज आइसक्रीम लेके आए। तो इन्होंने क्या किया कि बाकी कोई खाता नहीं, तो अलका भी नहीं खाती हैं, तो ब्रिक तो रखी है घर में, लेकिन ये लोग खा ही नहीं रहे। और इन्होंने सिद्धि ने क्या किया, गुस्से में अपनी आइसक्रीम फेंक दी, और बहुआ ने अपनी आइसक्रीम खा डाले थे, सानिध्य नाम है उसका, सानिध्य गपर गपर अपनी आइसक्रीम खा गए। उसके बाद जो इन्होंने आइसक्रीम गुस्से में फेंकी थी वो भी उठा के खा गया, और जब वो खा गया तब इनको लगा कि हाय हम खा लेते हैं, मेरे भैया दोनों ही चली गई। अब बाद में कहते हैं जानी नू मेरी आइसक्रीम खा के, सानी नू खा लिया, तुम्हारी आइसक्रीम कौन खाया था? हाँ कहते अपनी भी खा गया, मेरी भी खा गया। हाँ। तो दोस्तों अब मेरे धीरे धीरे जाने का टाइम पास आ रहा है, पास आ नहीं रहा, पास आ गया है। तो वही मम्मी से कह रहे थे कि चलो कुछ दिन के लिए हम भी घूम आएंगे। बताएं यहाँ मेरे पास स्कूटी, वहाँ मेरे पास स्कूटी नहीं है, तो यहाँ क्या रहता है अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहो चले जाओ, जहाँ रुकना चाहो वहाँ रुक जाओ। और फिर होता क्या है कि हम और मम्मी शादी से पहले बहुत घूमे, एक साथ घूमे, तो लगता है एक साथ जाएं, वो फीलिंग आती है ना, तो अच्छा लगता है। तो मम्मी के साथ जाने की बात ही अलग होती है। तो वही मम्मी से कहते हैं मम्मी चलो, मम्मी जाती नहीं है। मम्मी बताओ। आज व्रत है, कल चलेंगे। तो थोड़ा सा पार्लर जाओगी? हाँ थ्रेडिंग करानी है, हाँ। और जो कुछ लेना है वो ले लेंगे। और मम्मी के बाल भी कलर करने वाले आ गए हैं, तो कलर कर देंगे मम्मी। आज धोया है, शुक्रवार था। कल कलर करें? कल कलर कर देंगे। करेंगे या फिर परसों कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो का यहीं करते हैं। और आज मम्मी ज़्यादा नहीं बोल पाई हैं क्योंकि मम्मी से ज़्यादा बुलवाएंगे भी नहीं, क्योंकि मम्मी का व्रत है। तो अब बाकी की बातें होंगी कल, और मिलेंगे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय। सिद्धि बाय कर दो। गुड नाइट। सिद्धि मेरी रोती नहीं, बहुत अच्छी बच्ची है। असल में इसकी नींद तो पूरी हो गई है, लेकिन इसको थोड़ी देर लगती है मूड फ्रेश होने में, हाँ इसीलिए सुस्ती उतार रही हैं लेटे लेटे। ये देखो गाइस कितनी अच्छी फोटो आ रही है हम तीनों लोगों का फ्रेंड। ये भी एक आंख से देख रही है। सिद्धि एक आंख तुझे देख रही हो? आ किसको? आंटी को देख रही हो क्या? अच्छा। अरे अरे अभी रो रही थी, आप लोगों को देख के खुश हो गई। अब इसकी भी परसों से छुट्टी हो जाएगी, 26-27 से। और डैडी को आज हमने बना के खिलाए थे पिठिया फरे। डैडी आराम से पिठिया फरे खा के लेटे हैं। अब खाना नहीं खाएंगे, अब तो ये डैडी दूध दरिया खा लेंगे रात में देर तक की। फिर ज्यादा और सिद्धि चली गई अपने बाबा के पास। और दोस्त पता है मम्मी, जब डैडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, सब लोग खूब मतलब प्रेयर करते थे, जिसमें से एक प्रीति जी हैं, तो वो तो मतलब इतना ज़्यादा बोलती थी कि हमको पूरा विश्वास है डैडी एकदम ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे, जबकि मिली भी नहीं है कुछ नहीं, लेकिन लोगों का इतना विश्वास होता है ना, तो वो बोलती थी कि नहीं एकदम ठीक हो जाएंगे। सभी लोग बोलते थे, सारे लोग, और आप लोगों की मतलब इतनी अच्छी अच्छी प्रेयर्स थी भगवान से। हाँ, तो डैडी एकदम ठीक हो चुके हैं।
एकदम ठीक हो गया डैडी, बस थोड़ी सी कसर रह गई है, वो भी पूरी हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय। वीकनेस है तो हाँ। वीकनेस धीरे धीरे जाएगी। वीकनेस धीरे धीरे जाएगी, कीमो भी चल रही, कीमो की भी वीकनेस रहती है। तो सीधी बाय बाय कर दो। बाय 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 गाइस, मिलेंगे कल, क्योंकि मेरे फ़ोन पे ना हस्बैंड की कॉल आ रही है, कल आते हैं। बाय।